नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने धारा 370 की बहाली की वकालत की है। यह बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, जहां गौ हत्या के लिए रणवीर दंड संहिता का हवाला दिया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, जहां क्या वामपंथी शंकराचार्य बन गए हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। ये बहुत बड़ा सवाल है, जहां सरकार के फैसले के खिलाफ इस तरीके का बयान, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भी उन्होंने विरोध किया था। क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को कश्मीर में आतंकवाद नहीं दिखता है? क्या अलगाववादी भाषा बोल रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद? कश्मीर को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की भाषा वामपंथियों जैसी क्यों है? ये बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, जहां खुद गौ सेवक बताकर जवाबदेही से बच जाएंगे क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद? ये बहुत बड़ा सवाल आपको बता रहे हैं। जहां खुद को गौ सेवक बताकर जवाबदेही से बच जाएंगे क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद? ये बहुत बड़ा सवाल है, जहां 370 की बहाली की वकालत कर रहे हैं शंकराचार्य। गौहत्या के लिए रणवीर दंड संहिता का भी हवाला दिया है उन्होंने। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल कि इस तरीके से एक फैसला जो लोगों के हित में लिया गया, हिंदुस्तान के लिए लिया गया था और एक ऐतिहासिक फैसला था धारा 370 हटाना, लेकिन अब उसकी बहाली को लेकर वकालत करना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या सोचकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस तरीके की फैसले की वकालत की है। क्योंकि कुछ दिन पहले कांग्रेस की तरफ से भी इसकी वापस बहाली को लेकर समर्थन देते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आई थी और उसके बाद इस तरीके से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का ये बयान, इस तरीके से वकालत करना बहुत बड़े सवाल उठाता है। प्राण प्रतिष्ठा का भी उन्होंने इससे पहले विरोध किया था और ऐसे में ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, अविमुक्तेश्वरानंद जी अपने गुरु की राह पर है। अक्सर बीजेपी की नीतियों की परोक्ष रूप में निंदा करते आए हैं उनके गुरु, और प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील के ब्राह्मणपुर गांव में उनका जन्म हुआ था और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में उन्होंने शिक्षा ली थी। ऐसे में मूल नाम है उमाशंकर पांडे। ये जानकारी आपको बता दें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में, जहां 9 साल की उम्र में उन्होंने गुजरात जाकर कारपत्री जी महाराज से ज्ञान लिया। बाद में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के सानिध्य में वे पहुंचे। अविमुक्तेश्वरानंद के बड़े भाई कथावाचक है, यानी कि एक बड़े तबके को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज अपना कथा सुनाते हैं और एक बड़ा तबका जो है उनको देखता है, उनकी ओर देखता है, उनकी कथा को सुनते हैं। और ऐसे में इस दौरान इस तरीके से 370 हटाने की बहाली की वकालत करना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। गौ भक्त हैं, हम गौ भक्ति के कारण चाहते हैं कि 370 बहाल हो जाए। सच बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब धारा 370 लागू थी तो धारा 370 के अंदर रणवीर दंड संहिता लागू थी। रणवीर दंड संहिता कभी नाम सुने हो? नहीं सुने हो। धारा 370 सुने हो, वही सुनाया गया। धारा 370 के अंदर रणवीर दंड संहिता कश्मीर में लागू थी और उसमें गौ हत्या करने के लिए प्रेरित करना, गौ मांस रखना, गौ मांस खाने के लिए व्यापार करना, यह सबको मृत्युदंड तक की सजा थी। कश्मीर में गाय हत्या नहीं हो सकती थी जब तक धारा 370 लागू थी, और जब से धारा 370 हटी है वहां पे खुलेआम गौ हत्या होने लग गई है। रोज वहां पे परेशानी हो रही है। ये क्यों किया आपने? आपको धारा 370 हटानी थी तो देख के तो हटाना चाहिए था कि इसमें हमारा गाय माता भी आ रही है। आपने उसको हटा दिया। देखो, हम तो गौ भक्त हैं, हम गौ भक्ति के कारण चाहते हैं कि 370 बहाल हो जाए। सच बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब धारा 370 लागू, तो आपको बता दें कि इससे पहले भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करते हुए शंकराचार्य नजर आए थे और अब उनका ये बड़ा बयान, जहां उन्होंने कहा कि 370 की बहाली को लेकर उन्होंने समर्थन दिया है अपना। गौहत्या पर मृत्यु दंड का भी प्रावधान था और वो इस चीज से नाराज है कि धारा 370 तो हटा दिया गया, लेकिन उसके बाद स्थिति काफी खराब हो गई। तो उन्होंने इसके साथ ही इस बात का जिक्र किया, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का ये बहुत बड़ा बयान है, जिसके बाद लगातार कई विवाद उठ रहे हैं। आर्टिकल 370 की बहाली की उन्होंने वकालत की कि 370 जो था वो सही था, गौभक्त होने के नाते 370 को उन्होंने उचित बताया। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल कि केवल क्या
गोभक्त होने के नाते वे सब कुछ भूल जाएंगे? क्या लोगों के बारे में वो भूल जाएंगे? क्योंकि 370 हटना ये पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व का क्षण था, एक बहुत बड़ा फैसला था। लेकिन जम्मू कश्मीर में गौहत्या पर प्रतिबंध था। उनका कहना है कि 370 हटते ही प्रतिबंध भी हट चुका है। तो रणवीर दंड संहिता के तहत ये प्रतिबंध था और गौहत्या के मामले में मृत्यु दंड की भी सजा मिलती थी। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में गौहत्या हट चुकी है। वही हमारे साथ अयोध्या से महंत राजूदास महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजूदास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजूदास जी, इस तरीके से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बयान, जहां पर 370 के बहाली का उन्होंने समर्थन किया है, वकालत की है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका क्या स्टैंड है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, आभार आपका कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आपने जोड़ा है। दुर्भाग्यपूर्ण बयान है अविमुक्तेश्वरानंद जी का। अगर वो जगत गुरु हैं तो मुझको लगता है उनका बयान ये नहीं हो सकता है कि धारा 370-35 से को खत्म करने के लिए जिस प्रकार से संघ विचार परिवार के लोगों ने प्रयास किया, देश के हर व्यक्तियों की इच्छा था कि माँ भारती के उस मस्तक जम्मू कश्मीर भारत में ही रहे, न कि आतंकवादियों के द्वारा चले, न कि अलग संविधान हो, अलग व्यवधान हो, अलग झंडा हो, ये नहीं चलेगा। इसके नाते कि नहीं, धारा 370-35 हाल हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है उनका। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। भारतवासी भी इनका इस बयान का विरोध करेगा और मुझको लगता है साधु संत भी इस बयान का विरोध करेगा कि इस प्रकार का बयान एक संत का नहीं होना चाहिए। जो देश तोड़ने वाले, आतंक को बढ़ावा देने वाले, वहां पर हिंदुओं को काटना, मारना, घर जला देना, इस पर कभी उन्होंने चिंता नहीं जाहिर किया। अगर वो जगत गुरु हैं, इस पर चिंता जाहिर करना चाहिए था। अभी तत्काल लगातार घटना हुआ है, 35 लोग हिंदुओं को पीटा गया, मकान जलाया गया, मारा गया, चुन चुन कर मारा गया। ये इस बीच में 35 लोगों की हत्या हुई, उस पर अविमुक्तेश्वरानंद जी का जवाब नहीं आया, उस पर उनका बयान नहीं आया। क्या हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है क्या? तो इसके नाते हम इनका बयान का पुरजोर विरोध करते हैं और निंदा करते हैं। बिल्कुल राजूदास जी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, उनके बयान में उन्होंने साफ ये जिक्र किया है कि गौ भक्त होने के नाते 370 हटाने की वो निंदा करते हैं, क्योंकि जिस तरीके का प्रावधान 370 में था, उसके बाद हटने के बाद लगातार गौहत्या के कई मामले जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। लेकिन एक शंकराचार्य होने के नाते इस तरीके के बयान क्या केवल गौ हत्या के माध्यम से ही 370 को वो देख रहे हैं, और इसी एक चश्मे से देखना क्या ये सही है? नहीं, देखिए, गौभक्त होने के नाते अगर वो अपने आप को गौभक्त होने का सर्टिफिकेट अपने आप को देते हैं तो क्या वो गौमांस खाने वाले के समर्थक हो जाएंगे? पूछना ये है कि जो गौमांस खाने वाले लोग हैं, जो राष्ट्र तोड़ने की बात करते हैं, जिनको अलग संविधान चाहिए, अलग व्यवधान चाहिए, अलग देश चाहिए, उनका समर्थन करना ये कहाँ से न्याय उचित है? किस प्रकार से वो बात कर रहे हैं? ऐसी अनर्गल प्रलाप करना कहाँ से न्याय उचित है कि हम गौभक्त हैं, इसके नाते हम इस चीज का समर्थन करते हैं? ये तो मुझको लगता है कि कहीं से न्याय उचित नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से एक कौम, एक मजहब, एक व्यक्ति विशेष संप्रदाय के लोग, गौ मांस भक्षण करने वाले लोग कभी वो नहीं करते कि हाँ, हिंदू की आस्था से जुड़ा हुआ गौ माता है और हमको नहीं काटना चाहिए। वो तो सीधे तौर पर एक नहीं 1000 वीडियो आपको उपलब्ध हो सकता है कि जो वीडियो आपको मिल जाएगा कि किस प्रकार से वो गौ तस्करी करते हैं, गौ माता को काटने का कार्य करते हैं, गौ मांस सप्लाई का कार्य करते हैं। वो उसको एक समझते हैं कि अल्लाह की कृपा है अगर हम ऐसा करते हैं। लेकिन हमारा क्या कहता है, हमारा धर्मशास्त्र कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। लेकिन वो उसको सब मानते हैं कि हमने गौ माता को काटा तो हमको
अल्लाह जो है जन्नत में भेज देगा। तो आपको सोचना चाहिए कि आप एक शंकराचार्य हैं, और शंकराचार्य जी को इस प्रकार से नहीं देना चाहिए। आपको तकलीफ मोदी जी से है तो डायरेक्ट भिड़ लीजिए, जी आपको तकलीफ संघ विचार परिवार से है तो डायरेक्ट लड़ लीजिए। लेकिन संघ विचार परिवार से दिक्कत हो, मोदी से दिक्कत हो, और हम आतंकवादियों का सपोर्ट करने लगे, देशद्रोहियों का सपोर्ट करने लगे, ये उचित नहीं। ठीक है राजू दास जी, आप बने रहे हमारे साथ। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ चंद्रांशु जी महाराज जो हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इसके साथ ही मुन्ना खान कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मुन्ना खान जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। शंकराचार्य ने जो बयान दिया है 370 हटाने बहाली का, उन्होंने समर्थन किया है। आप उसके साथ ही आपका सबसे पहले इस पर क्या स्टैंड है, ये सबसे पहले बताइए। देखिए, पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। ये शोर बहुत हो रहा है। ठीक है मुन्ना खान जी, आपका ऑडियो ठीक कराते हैं, मैं लौटूंगा आपके पास। आप बनी रहे हमारे साथ। आप चंद्रांशु जी महाराज जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रांशु जी, आप इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? चंद्रांशु जी महाराज जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, चंद्रांशु जी महाराज की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा, आपकी आवाज को ठीक किया जाएगा। मुन्ना खान जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है अभी फिलहाल? जी आ रही, बिल्कुल साफ आ रही। बिल्कुल। मुन्ना खान जी, इस पूरे मामले पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, जिस तरीके से अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि गाय को काटते हैं तो इनका अल्लाह खुश होता है, ये गाय खाने वाले लोग हैं। तो मैं जानकारी के लिए महंत राजू दास जी को बता दूं, 63 फैक्ट्री है, 63 फैक्ट्री है जहां पे गाय कटती है और बीफ एक्सपोर्ट होता है बाहर विदेशों में। तो वो नाम मुस्लिम के है, लेकिन उनके ऑनर कौन है? सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता है। वो बजाते गाय को काटते हैं और उसके बीफ के मांस को एक्सपोर्ट करते हैं बाहर। उस पे आप महेंद्र राजू दास जी क्या कहेंगे? और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कहती है गाय हमारी माता है, गोवा में जाती है कहती गाय खूब खाओ, मैंने 18% जीएसटी कम कर दिया है। उन पे ये क्या कहेंगे? और हमारे असम के मुख्यमंत्री तोतले दास, हेमंत बिस्वा शर्मा तोतला, वो कहता गाय खूब खाना चाहिए, दाय में तुथ नहीं है, दाय खाओ, लेकिन वोट बीजेपी को दो, उसका आप क्या कहेंगे? तो सारे एलिगेशन एक कास्ट पे लगा देने से आप बच नहीं सकते, आपके अपने चरित्र को भी देखना होगा। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर जी के भी अभी हमारे महंत राजू दास जी कह रहे थे सरेआम गोलियां चली है। मैं ये कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर पे आप आए दिन राजनीति किए, 11 साल से आपकी सरकार है, आपने जम्मू वासियों के लिए, कश्मीर वासियों के लिए क्या किया? कितने पंडितों को आपने घर में बसाने का काम किया? क्यों आए दिन वहां पे घुसपैठिए की बढ़ोतरी हो रही है? क्यों आए दिन घुसपैठिए बढ़ रहे और एक दूसरे पे गोली चला रहे? क्यों वहां जो जम्मू कश्मीर से बाहर के मजदूर है, चाहे बैंक मैनेजर है, चाहे कोई कर्मचारी है, क्यों उस पर गोलियां चल रही है? इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? यही तो एक विरोध का मसला है कि आपके कथनी और करने पे क्यों फर्क आ रहा है। आपने कहा कि बॉर्डर के अंदर कोई घुसपैठ नहीं आएगा, ये नाम मेरा मोदी है। आज क्यों घुसपैठ आ रहे? पाकिस्तान के 10 सर नहीं आ रहे, चाइना को आप लाल आंखें नहीं दिखा रहे। अगर महेंद्र जी ने सही कहा तो आप उसने मोदी से जोड़ दिया कि मोदी का विरोध है। भाई, मोदी का विरोध देश का विरोध हो जाता क्या? देश के हित में अगर बात हो तो मोदी का विरोध कैसे हो जाएगा? देश से बड़ा सर्वोपरि मोदी है, वो तो आए राम गए राम, आज है कल चले जाएंगे। तो सवाल ये है कि कोई भी बात इन लोगों से आप कीजिए तो ये सीधा मोदी से, हिंदुत्व से, आरएसएस से, बजरंग दल से इससे जोड़ देते, कहते ये देश बांटने वाले लोग हैं। मतलब मुन्ना खान जी, इसका मतलब ये कि आप 370 बहाली का समर्थन आप भी करते हैं? हमारी बातें पूरी नहीं हुई, 10 सेकंड हमें दिया जाए जी। ये कह रहे हैं कि ये देश तोड़ने वाले लोग हैं। आजादी के समय में देखा
कि किसने देश तोड़ा? कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने लहू से देश को सींचने का काम किया। लेकिन ये दलाल लोग उस टाइम भी अंग्रेजों की दलाली करते थे और उनके मुखबरी में काम करते थे और उनके पेंशन में पलने वाले लोग हैं। तो ये कल भी दलाल थे, आज भी दलाल है, कल भी ये दलालीगिरी करेंगे। आज देखिए किस तरीके से हिंदुस्तान को दलाली के तौर पे बेचा जा रहा है। देश के कई हिस्सों को बेचा गया है। बेचने वाले कौन है? देशभक्त कभी नहीं हो सकते। देशभक्त धरती को धरती माँ समझते हैं। हम लोग धरती को अपनी माँ समझते, और माँ का सौदा कोई देश नहीं करेगा, कोई ओरिजिनल बेटा नहीं करेगा। माँ का सौदा दलाल करता है और ये दलालों का काम है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास मोनाकांत जी। चंद्रांशु जी महाराज जी, आपका रुख करूंगी। आप इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? शंकराचार्य ने जिस तरीके का बयान दिया, एक बहुत बड़े पद पर वो है, और ऐसे में उनका इस तरीके का बयान, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरी आवाज आ रही है क्या? जी। मैं मोनाकांत जी को अभी सुन रहा था, जब इनके अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के गुरु जी, अब तो भगवान के पास में तो ज्यादा कुछ कहना नहीं, शंकराचार्य पद पर भी उसी तरह प्रणाम करने योग्य हैं, पर इन्हीं के कांग्रेस के माननीय इनकी जो थी सोनिया गांधी के बगल में बैठ करके मलाई खा रहे थे और राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने वाले लोगों के साथ बैठ रहे थे, राम मंदिर पर बंदर मार्च करवाना चाह रहे थे, तब मुल्ला खान जी को बुरे नहीं लगे थे। अभी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी कहीं न कहीं मोहरा के रूप में काम करके राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के विरोध में वक्तव्य आ रहा था, उसको ये लोग लगातार भुना रहे हैं। कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक चेहरा है जो बेनकाब हो रहा है। पूज्य राजू दास जी की बात को अभी थोड़ी देर पहले आप सुन ही रहे थे, बता ही रहे थे, बड़ा स्पष्ट बता रहे थे। हम सबका मत भी वही है, गौ माता हम मानते हैं, और इनको कहिए कि आक्षेप के बंद लगाएं, ये विपक्ष के सबसे प्रबल विपक्षी हैं। ये जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें कत्ल खाने में सम्मिलित है, उनका एक लिस्ट जारी करके बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति दे। अगर कोई दोष है तो उस पर होना चाहिए। हमको गौ माता से मतलब, राष्ट्र से मतलब है, हम कोई भाजपा के एजेंट थोड़ी है, हम गौ माता को मानते। अगर वो लोग संलिप्त हैं, उनके चेहरा बेनकाब करिए, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। दूसरी बात, 370 धारा का राग अलापने वाले इसी देश में अभी वक्फ बोर्ड के नाम पर तीसरी सबसे बड़ी लैंड देने वाले कांग्रेस के लोग हैं, जहां पर मोहर मारते जा रहे हैं, जबकि 1954 में वक्फ बोर्ड बन रहा है और उसके पहले से हमारे हजारों साल मंदिरों पर दावा ठोक रहे हैं। इस पर ये कुछ नहीं बोलने के लिए बंदर बाट पर मिल रहा था। तो जो तुष्टीकरण की राजनीति थी और उसका मोहरा बना करके शंकराचार्य के पद पर बैठ करके, अभी तो हालांकि मुकदमा ही चल रहा है, भुना रहे लगातार, और हमारे समाज को तोड़ने का एक जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, लगातार हम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। क्योंकि अब हम लोग सनातन कहीं ना कहीं हिंदू वोट की भी मांग करना शुरू कर दिए, या कि इनकी मनमानी पर कहीं ना कहीं रोक लगा रहे हैं, या कि जिन लोगों ने बाबर का साथ दिया, अकबर का, हुमायूं का साथ दिया, जिहादियों का साथ दिया, आतंकवादियों का साथ दिया, जो आज भी भारत तोड़े टुकड़े गैंगों साथ में लेकर के, जो लगातार कहीं न कहीं भारत माता को डायन कहने वाले ऐसे लोगों को साथ में लेकर के शासन कर रहे हैं या सरकार पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों से क्या अपेक्षा है? तो ये मोहरा बना करके ये पूज्य स्वामी जी को समझना चाहिए कि करोड़ों लोग हिंदू समाज है, बहुसंख्यक, मैं शुद्धम लोक विरुद्धम मां कर 1.25 करोड़ हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, और उसमें अनाप शनाप बयान देना, राष्ट्र को खंडित करने की बात करना, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। 370 जो धारा है वो देश हित में आया था, ठीक लागू करना लोकप्रियता के लिए, वाहवाही के लिए कुछ लोग चाटुकारिता करें, चापलूसी करें, उसको उनको बंद करना चाहिए। उस कुर्सी पर बैठ करके उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, आपका चैनल देखें, और मोदी से है, हो सकता है उनका विरोध किसी व्यक्ति से हो सकता है, देश से विरोध नहीं होता, बहुसंख्यक समाज हिंदू समाज से नहीं हो सकता, और वो किसी मुस्लिम समाज के, अन्य ईसाई समाज के वो शंकराचार्य नहीं है, वो हिंदू समाज के ही शंकराचार्य है। उस पद पर बैठ करके निजी महत्वाकांक्षा को लेकर के, निजी दुश्मनी को लेकर के, या निजी विचारधारा को लेकर किस तरह वक्तव्य देना मुझे निश्चित नहीं है। चंद्रांशु जी, मैं लौटूंगा आपके पास। राजूदास जी, आपका रुख करूंगी। राजूदास जी, कहीं ना कहीं जो हिंदू समाज में जो संत है, महंत है, उनमें आक्रोश है, उनमें गुस्सा है जिस तरीके का बयान शंकराचार्य जी ने दिया है, क्योंकि इससे पहले भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भी विरोध वो करते हुए नजर आए थे, और अब इस तरीके का बयान उन्होंने दिया है, कहीं ना कहीं हिंदू समाज में भी नाराजगी है। लेकिन इससे पहले भी कई ऐसी पार्टियां जिन्होंने 370 बहाली, चाहे कांग्रेस की बात कर ले, अन्य कई पार्टियां हैं जिन्होंने बहाली को लेकर बात की थी, उसका समर्थन किया था। आपको लग रहा है कि शंकराचार्य जी इतने बड़े पद पर बैठे, शंकराचार्य है वो, इस मामले पर राजनीति करना सही है, और क्या वो राजनीति कर रहे हैं?
देखिए, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, उनके स्वरूप को प्रणाम करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उनकी विचारधारा का विरोध करता हूँ। अगर उनको वाकई में मोदी से तकलीफ है तो ये कांग्रेस का चोला उतार दे मोदी की बात और कहाँ से राजनीतिक आ पार्टी गई? बना ले, या मोदी तो जी की कांग्रेस बात से कहाँ से आ गठबंधन कर गई, ले महेंद्र राजू और दास वो जी? चुनाव लड़ जाए। क्योंकि देखिए, धारा 370-35 से वो भारत को मस्तिष्क को काटने वाला वो संविधान, वो कानून, जिस प्रकार से भारत से अलग करने की उसकी साजिश थी धारा 370-35 से, और उसको आप ये कहते हो कि नहीं फिर से बहाल कर दिया जाए। ये कौन सी बात हो गई? अगर आप हिंदू धर्मगुरु थे हैं तो आपको चिंता करना चाहिए कि बांग्लादेश में और पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ हिंसा हो रहा है, मैं धरना पे बैठता हूं जब तक मोदी जी वहां के हिंदुओं को इंसाफ नहीं दिलाएंगे तब तक मैं धरना पे से नहीं उठने वाला, तब तक मैं जल नहीं पीने वाला। बांग्लादेश में हिंदू काटा जा रहा है, तब मैं मानता कि आप जगत गुरु हैं, धर्माचार्य हैं। और आप बता रहे हो धारा 370 और 35 जो आतंकवादी बात करता, जिस चीज को लेकर हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, भगाया गया, जिस प्रकार से कांग्रेस बात करती है, जिस प्रकार सेकुलर लोग बात करते हैं, आप एक धर्मगुरु होकर आप भी उसी तरीके से बात करते हैं, तो कैसे धर्मगुरु आप हैं? रही राम मंदिर की बात, तो देखा उनको कि राम मंदिर के भी विषय पे उन्होंने विरोध किया। भाई, बाबर के वंशज तो कह ही रहे थे, लेकिन मुझको लगा शंकराचार्य के वंशज कैसे विरोध करने लग गए। तो शंकराचार्य के अगर वंशज है, वाकई में अगर जगत गुरु भगवान शंकराचार्य के जरा सा भी उसमें अंश है तो उनको नहीं विरोध करना चाहिए। बाकी अगर वो गौ मांस खाने के लिए तुल गए तो कोई बात ही नहीं। ठीक है राजूदास जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मुन्नाकांत जी, चंद्रांशु जी महाराज को भी आपने सुना है, राजूदास महंत जी को भी सुना, मैं चाहती हूँ आप काउंटर करें। और इसके साथ ही क्योंकि 370 एक ऐतिहासिक फैसला था, लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए ये फैसला लिया गया था, लेकिन इसका विरोध करना आपको सही लग रहा है? देखिए, इन आवाज सही कर, शंकराचार्य जी के बयान पे जिस तरीके से अभी हमारे महंत राजू दास जी ने कहा कि आप अगर गौ मांस खाने के लिए तैयार हैं तो खाइए, ये एक बोल बता रहा है कि किस तरीके से आज वो ये कह रहे कि आप हिंदू बनिए, हिंदू की रूपरेखा अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हिंदू मत बनिए। जो राम जी के नाम पे चंदा वसूली करके 1440 करोड़ चंदा गबन करने का काम किया, राम जी के नाम की जो जमीन अलॉट हुई थी उस जमीन में दलाली करने का काम किया, जिस तरीके से आज जो प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लग रहा है, कल आपने देखा किस तरीके से साधु संतों में लट्ठम लट्ठा हो रहा था, तो वो लट्ठम लट्ठा इसलिए हो रहा था क्योंकि वहां पैसे की लेन देन थी, पैसे का बंटवारा होना था। जो उगाही चल रहा है अभी हिंदू के नाम पे, अगर 100 करोड़ हिंदू को आप मूर्ख बना करके जो दलाली खाने का काम कर रहे हो, यही एक उसका रिजल्ट जो लट्ठम लट्ठा चल रहा है। ये किस हिंदू की बात कर रहे हैं? अगर ये महंत है, अगर ये चाहते हैं हिंदू समाज सेवक के हिंदू, अरे आप सुनो, हिंदू सब ओवैसी तुम्हारा चचा है, ओवैसी तुम्हारा चचा है। देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। ओवैसी तुम्हारा चचा है। देखिए मुन्नाकांत जी, व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। देखो तुमसे उसने कहा, मैंने संविधान, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप हिंदू के वाकई में हितैषी हैं तो आप 78 लाख जो युवा बेरोजगार है उसमें आप बात कीजिए। ठीक है, समय की कमी है हमारे पास, आप सभी मेहमान को यहीं पर रोकना चाहूंगी। मुन्नाकांत जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रांशु जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। महंत राजूदास जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि आप शंकराचार्य के बारे में तमाम जानकारी हम आप क्या है तो क्या है रणवीर दंड संहिता, वो आपको बता दें ब्रिटिश काल से ही जम्मू कश्मीर में लागू थी। ये दंड संहिता 1932 में लागू किया गया था। ये कानून गौ हत्या पर मृत्यु दंड का था प्रावधान। डोगरा राजवंश के महाराजा रणवीर सिंह के शासनकाल का ये कानून था और धारा 370 के तहत भारतीय दंड संहिता जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थी। तो इस कानून में कुछ मामलों में भारतीय दंड संहिता से अलग प्रावधान थे।
चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।